गुड मॉर्निंग बच्चों, 12 क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए, हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब बिलोव से बिछड़ने के बाद मनुष्य को किस तरह का फील होता है, मैंने आप लोगों को बताया इस पहले वाले वीडियो में। ऐसा ही कुछ कहानी उसके समरी के बारे में समझेंगे। ये प्रचलित है कि एक ना एक दिन हम लोगों को किसी न किसी से बिछड़ना है। वह आज बिछड़े या कल बिछड़े, लेकिन बिछड़ना एक दिन जरूर है। जब राधा और कृष्ण आपस में नहीं मिल सके तो हम इंसान क्या चीज। बड़ी तकदीर वाले होते हैं जो आपस में मिलकर अपना घर गृहस्थी चलाते हैं। उसी के बारे में जॉन डॉन ने हम लोगों को बताया कि आखिर बिछड़ने के बाद मनुष्य को किस तरह का अनुभव होता है। इसके बारे में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में बताएंगे। चलिए, उसका समरी हम लोग देख लेते हैं। बिछड़ने का क्रम जॉन डॉन से हुआ और इस पृथ्वी पर वही प्रचलित आज भी है। चलिए हम देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, समरी ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये व्यथा अंदर से है जॉन डॉन की। बिछड़ने की क्रिया हर इंसान हर एक समय किसी न किसी से बिछड़ते रहता है। इतना पूरा पृथ्वी पर से बहुत सारे लोग हैं, किसी का मिलन है तो किसी का बिछड़ाव है। ये होते रहता है, ये समय की प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए हम लोग देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। ये मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक कवि जो जॉन डॉन थे, उन्होंने कंपोज्ड किया था कौन सी कविता को? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ही वाज बोर्न इन 1572 ईस्वी इन लंदन। उनका जन्म जो हुआ था 1572 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन। मतलब कह रहे हैं यहां पर कि उनको फोर्स किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिना डिग्री के, वहां से उनको निकाल दिया गया। किसके कारण? रिलीजियन का कारण, धर्म के कारण। कैथोलिक के थे वे, लेकिन वहां पर कोई और ही धर्म चल रहा था। इसके कारण उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्लास से बाहर कर दिया गया। ही इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये जो कवि थे जॉन डॉन, इनको कविता के लिए, गीत के लिए और सोनेट जो 14 लाइन की कविता होती है, और उसी 14 लाइन कविता में पूरे सारांश को, पूरे कविता को समझा दिया जाता है। उसी ये दो चीज के लिए फेमस थे। कौन? जॉन डॉन। जब मनुष्य को जब धक्का लगता है, ठेस लगता है, तो वह एक बड़ा कृत्रिम रचता है, तो वही जॉन डॉन थे। जब इनको धक्का लगा, वहां से निकाल दिया गया, तो ये हमारे सामने क्या लिख दिए? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए, अब ये तो इनके बारे में जाने। अब आइए इन कविता के बारे में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में। इन दिस लव लिरिक, ये जो कविता है जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, लव लिरिक मतलब दो प्रेमिकाओं के बीच की बात, वार्तालाप है। द पोएट इज कंसोलिंग हिज वाइफ, मतलब जब वह घर से भागकर शादी कर लेते हैं तो वह घर में रहते हैं, घर परिवार अपना सुखी पूर्वक चलाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में आता है कि ना एक दिन हमको आज न कल तो बिछड़ना ही, क्यों ना पहले ही बिछड़ कर देख लिया जाए कि कैसा अनुभव होता है। तो वही कंसोलिंग कर रहे हैं अपने वाइफ को, टेलिंग हर दैट ही इज गोइंग अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर और ही वांट्स ए बेटर वुमेन। वे कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और उधर से पुनः जल्दी आ जाऊंगा, आना चाहता हूं, और ये भी जानता हूं टायर्ड ऑफ हर और ही वांट्स ए बेटर वुमेन। तुम्हारे जैसा अगर मैं चला जाऊंगा दूसरे जगह, तो तुम्हारे जैसा कोई मुझे बेटर वुमेन नहीं मिलेगी। सिंस ही हैज टू पार्ट विथ हर वन डे, so he wants to rehearse to live
सेपरेटली फॉर सम टाइम। कह रहे कि मैं एक ना एक दिन हम दोनों को क्या होना है, हर वन डे एक ना एक दिन हमें अलग हो जाना है, अलग। तो मैं अभी से चाह रहा हूं, सो इसलिए मैं चाहता हूं, रिहर्सल कर रहा हूं टू लिव सेपरेटली फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हम दोनों अलग हो जाए। ही सेज कहते हैं द सन सेट इन द इवनिंग एंड द राइज अगेन इन द मॉर्निंग। जो सूरज है वो एक टाइम टेबल से सुबह शाम में डूबता है और सुबह में क्या होता है, उगता है मॉर्निंग में। बट इट हैज नाइदर सेंस नॉर डिजायर, उसके पास कोई सेंस और विचार, कोई व्यक्तित्व भावना नहीं है। लेकिन ही एश्योर हर दैट ही हैज सेंस एंड डिजायर, लेकिन मेरे पास ये सब कुछ है। टू कम बैक टू हर सो ही विल कम बैक सूनर देन द सन। कह रहे हैं कि मेरे पास विचार, भावना, व्यक्त सब कुछ है, लेकिन सूरज के पास कुछ नहीं है। उससे पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, सूरज से भी तेज चलकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, डिजायर और सेंस दोनों है, लेकिन सूरज के पास ये दोनों नहीं है। वे टाइम टेबल के साथ सुबह में शाम में डूबते हैं और सुबह में क्या होते हैं, उगते हैं, लेकिन मैं उससे भी पहले तुम्हारे पास चला आऊंगा। He says man's power is very weak। जब मनुष्य कब वीक हो जाता है, दुनिया में किसी चीज से मनुष्य हारता नहीं है, लेकिन अपने पत्नी के आंसू से जब एक एक बूंद उसके आंखों के सामने गिरने लगता है तो वह अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है, और उस समय वह जो न करना रहता है वही उसको करना पड़ता है। जब मनुष्य उस स्त्री को देखकर अपने आप को विचलित कर लेता है, तो वही कहते हैं जॉन डॉन, ही सेज मैन्स पावर इज वेरी वीक। वहां पर मनुष्य का जो पावर होता है टूट जाता है। आप लोग भी देखे होंगे कि जब कोई रोता है, प्रेमिका या प्रेमी, तो उस समय मनुष्य का, प्रेमी या प्रेमिका, दोनों का हृदय दो टुकड़ा हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि वहीं पर उसका पावर जो होता है छिन्न भिन्न हो जाता है। He tells her not to shed tears because that will, कह रहे हैं कि मनुष्य उस समय उसके आंसू को देखकर अपने आप को make him sad and the weak, अपने आप को उदास और भेरी कमजोर महसूस करने लगता है। ये आपका समरी हो गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के। आप लोग इसको फेयर पर लिख लीजिएगा। ये आप लोगों को 5 नंबर का पूछेगा, थोड़ा सा उसमें का पैराग्राफ दे देगा और बोलेगा इसका समरी लिखे। दिया नहीं रहेगा, लेकिन उसका समरी ही लिखना रहेगा। आप लोग इसको याद कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।